Thank you. In the olden times, the spirit of the Old Testament believers went to the grave, Sheol. और जो पुराने समय में जो पुराने विश्वासी लोग थे उनकी आत्माएं अधोलोक में चली जाती थी। In Sheol or in the grave, there is a three portion. और उस अधोलोक में 3 तरह की जगह थी। The bottom, बीच की, bottom, सबसे नीचे की, then middle, उसके बाद बीच की, then top. उसके बाद सबसे ऊंची जगह। All the same spirit went to the top of that grave, that Sheol. और जब कोई विश्वासी लोग भाई की मृत्यु होती थी तब उनकी आत्मा है वो अधोलोक में सबसे ऊंची जगह में जाती थी। The spirit of the wicked one, the sinners, they went to the deepest part of the grave, Sheol. और हम देखते हैं कि जो पुराने समय में जो पापी लोग थे, दुष्ट लोग थे, उनकी जो आत्मा है अधोलोक के सबसे नीचे वाली जगह में जाती थी। But when the Lord Jesus Christ resurrected, और जब प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ, the first thing he did, उसके बाद पहली चीज उन्होंने की थी वो है he went to the Sheol, और वह पहले अधोलोक में गए, brought all the spirit of the Old Testament saints, और उसके बाद जो सारी आत्माएं थी जो हमारे जो पुराने नियम के लोगों की, जो उन सब विश्वासी लोगों की, then they went to the heavenly places. उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने सारी जो आत्मा को जो स्वर्ग में ले गए। Then he kept all the spirits into the heavenly places. और उसके बाद उन्होंने जो सारी जो उनकी आत्मा थी वो स्वर्ग के राज्य में छोड़ दी। Now the top portion of the Sheol, the grave, is empty. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अधोलोक में सबसे ऊंची स्थान है वहां अभी जगह खाली हो गई है। After that, whoever dying in Christ, their spirit will directly go to heavenly places. और उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कि जब कोई प्रभु परमेश्वर में मरता है तब उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग में जाती है। But the spirit of the sinners now also going to the deepest portion of the grave. और हम देख रहे हैं कि जो पापी लोगों की आत्मा है वो अभी भी अधोलोक के सबसे नीचे वाले स्थान में जा रही हैं। That spirit will be remain up to the white throne judgments. और हम देख रहे हैं कि उस समय जब अधोलोक की जो सबसे नीचे वाले पोर्शन में जो आत्माएं हैं वो वहां तब तक बनी रहेगी तब तक प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो नहीं आएगा। No. Judgment, white throne judgment. श्वेत सिंहासन का न्याय। जो न्याय नहीं आएगा। After the 1,000 years of the millennium, all the spirit will come out from the grave. और जब 1000 साल प्रभु के बीत जाएंगे तब उसके बाद जो सारी आत्माएं हैं वो अधोलोक से निकल जाएंगी। The Lord will judge the people in front of the white throne. और हम परमेश्वर जब स्वास्थ्य सिंहासन के सामने सबकी आत्माएं को न्याय करेंगे। After that, the God will throw all the spirit, all the resurrected body of the sinners into the hell, eternal hell. और उसके बाद उन सब की जो पापी लोगों की आत्माएं हैं परमेश्वर न्याय करने के बाद उनकी आत्मा को पूरा उठा के उनकी बॉडी के साथ जो अनंत काल की नरक है और आग में झोंक देंगे। All these things we have meditated last so many weeks. और हम पिछले कई हफ्तों से ये सारी चीजों को हम अध्ययन कर रहे थे। Then we have meditated, does the spirit of the dead one wandering here and there on the earth? और हम देवी देख रहे थे कि जो मरे हुए लोगों की आत्मा है वो इधर उधर जो घूम रही है, काफी लोग बोलते हैं ऐसा। But the spirit
of the dead ones will not wander here and there. They directly go into the grave, and the spirit of the saints, the believers, will go to the heavenly places. और हम देखते हैं कि जो आत्माएं हैं वो यहाँ यहाँ नहीं घूमती हैं, वो सीधे जो संत लोगों की आत्मा है वो डायरेक्टली स्वर्ग में जाती हैं, पापी Then लोगों we की have आत्माएं वो अधोलोक में जाती हैं। then we have meditate have any chance for the salvation of the dead one after the death. और हम ये भी देख रहे थे कि जो मरे हुए लोग हैं उनकी जो आत्माएं हैं उनके बाद उसके बाद उनका उद्धार भी नहीं हो सकता है। How many chance? I am asking. We are asking how many chance for the salvation after the death. और हम ये देख रहे थे कि मरने के बाद जो लोगों की आत्मा है उनका कितना जो उनके पास चांस रहता है कि उनका उद्धार हो जाए। But we know after the death there is no chance of the salvation. और हम देख रहे थे कि पर जो मरने के बाद है आत्माओं के पास बिल्कुल भी मौका नहीं होता है उद्धार पाने का। We know the nominal Christians as well as the Gentiles people, they are doing so many prayers and so many rituals to get the moksha for the spirit. और हम ये भी देख रहे थे कि जो बहुत सारे नामधारी ईसाई लोग हैं और बहुत सारे अन्य जाति वाले लोग हैं वो आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको मोक्ष मिले, उनको उनको उनका जो आत्मा है वो आराम करे। But in the word of the God, they strictly mentioned that the God has appointed for each and every person. और हम अच्छी रीति से देखते हैं जो वचन में डायरेक्टली और अच्छी रीति से लिखा गया है कि जो मरने के बाद उनकी आत्मा है There is the death for each person, after that the judgment. और जो आत्मा का जो पूरा जो न्याय होगा उसके बाद उन सभी के लिए जो मौत है वो बराबर है। No, the God has appointed to each and every person once a death, after that the judgment. और हम देखते हैं कि जो न्याय के बाद जो आत्माएं हैं परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए यही नियुक्त किया है, एक बार मरना उसके बाद न्याय होना। ये दोनों चीज परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया हुआ है। मरने के बाद कोई उद्धार का चांस रास्ता है नहीं। वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर earthly life, accordingly we get the moksha and the hell. और हम जो कुछ भी अपने जो धरती वाले शरीर में करते हैं, शरीर के साथ करते हैं, उसके बाद हम उस हिसाब से हमारा जो न्याय है वो परमेश्वर के सामने होगा और हमको उसी जगह का हमको जगह मिलेगी। Last week, finally, we are looking whether the spirit of the dead ones come to the earth and inquire about their relatives, good or bad. और हम ये भी देख रहे थे कि जो मरने के बाद है वो लोगों की आत्मा धरती पे आती हैं और अपने जो करीबी लोग के होते हैं उनको उनकी वो सहायता करती हैं। So many people are thinking that the spirits will come and inquire about our situation. और बहुत सारे जो लोग हैं जो बोलते हैं कि हम मरने के बाद काफी लोगों की आत्मा धरती पे आती हैं और अपने जो काफी करीबी लोग हैं उनका उनका हर स्थिति में उनका सहायता करती है। Also, we know that so many nominal Christians are praying to the Spirit to help us or protect us in this earth. और हम ये भी देखते हैं कि जब नामधारी जो ईसाई लोग हैं वो भी प्रार्थनाएं करते हैं कि उनकी जो आत्मा से बात करें और वो उनकी मदद करने के लिए इस धरती पे आए। But we can speak from the word of God that after the death, the Spirit is taking always rest up to the rapture. और हम ये सब देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में अच्छी रीति से लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति मरता है उसके बाद उसकी आत्मा मरने के बाद आराम करती है, तब तक वो उठाई नहीं जाती तब तक। So there is no work, there is no deed, nothing they will do.
और उसके बाद उनकी आत्माओं के लिए कुछ भी कार्य नहीं होता, कुछ भी उनके लिए चीजें नहीं होती, वो कुछ नहीं करते, सिर्फ आराम करते हैं। Finally, we have started to think it was the Samuel spirit came when the soul prayed. और अब हम आखिरकार हम सोचते हैं कि जो सैमुअल है उसकी आत्मा जो शाऊल के लिए कैसे आई थी। That time the current cut off, so I could not go deeply into that portion. और उस समय का जो सही से का पता नहीं है, उस समय का जो रीत है, उस समय की जो सिचुएशन थी वो अलग है, इसलिए उस समय उधर पे अभी नहीं जाएंगे। दूसरी मैं बोलते आ रहा था ना, इसलिए हमारे इधर का लाइट चले गया था, इसलिए अच्छा। आगे नहीं बढ़ा पाया ना। ठीक है, आज हम देखेंगे शमूएल का आत्मा आया था क्या शाऊल के पास, है ना, वेदर द शमूएल स्पिरिट केम टू सॉल। और आज हम देखेंगे जो शमूएल की आत्मा है वो शाऊल के पास आई थी। This the description we can see in the first Samuel chapter 28 verse 7 to 20. Don't need to read. और हम इसके बारे में हम यहाँ पर वचन में की ओर से देखेंगे, पहला शमूएल उसका 28 अध्याय उसका 20वां वचन। Some peoples, some scholars, some learning peoples, they are telling the Samuel spirit came that time to help the soul. और हम ये सुनते हैं कि काफी जो विद्वान लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाइबल्स के डिग्री हासिल करे लोग हैं, वो बोलते हैं कि जो शमूएल का जो आत्मा है वो शाऊल के लिए आई थी। But from the word of God, we can learn that that was not the spirit of the Samuel. और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि वो उस समय वो शमूएल की आत्मा नहीं थी। When we read the first Samuel chapter 28, there we can see the soul went to a witch, which means मंत्रवादी, मंत्र तंत्र करता है ना, वैसा लोग उसको विच हाँ, बोलता है ना। हाँ, तांत्रिक। और हम देखते हैं इसके संदर्भ में जो पहला शमूएल है उसका 28 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो जिसकी आत्मा है वो उधर पे आई थी, जो तांत्र मंत्र करते हैं उनके यहाँ। No, 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 no. The soul went to a witch in the place of Endor. और उसकी आत्मा है वो No, no, no. Soul went. आत्मा चली गई थी। Saul. The first king, Saul. अ, Shaul. जो फिर जो शाऊल है उसकी शाऊल की आत्मा उस No, no, जो no. Saul. जो शाऊल है वो तांत्रिक के शाऊल पास गया। गया था। हाँ, वो एक तंत्र मंत्रवादी के पास गया है। शाऊल था वो तंत्र मंत्र के पास गया और to bring the spirit of the Samuel. वो इसलिए गया था कि वो शमूएल की आत्मा है उसको वापस ला सके। When we read in the book of the Old Testament, especially in the Deuteronomy and the Leviticus, there we can see that God has totally against the work of witch. और हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, खास तौर पर व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में, कि परमेश्वर का वचन पूरा जो तंत्र मंत्र लोगों के खिलाफ है। The God punished those people. और जो उनका जो पूरा खिलाफ है उनको जो सजा है वो जो नहीं दे। The God has forbidden the work of the witch. और परमेश्वर जो तंत्र मंत्र लोगों का काम है वो भूल गए, भुला Forbidden, दिया, मतलब इनकार किया था भुला दिया, उसको। इनकार किया। So there is a no chance to call the spirit of the Samuel by the witch. तो इसका यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है कि जो शमूएल की आत्मा है वो तंत्र मंत्र के द्वारा आई। The first reason is that the witch cannot
do that work. और पहला कारण हम ये देखते हैं कि जो तांत्रिक है वो ये कार्य नहीं कर सकता। But the tantric, or the witch, can do one thing. He can do something with the evil power of the evil spirit and the power of the Satan. और हम देखते हैं कि जो तांत्रिक है वो जो शैतानी शक्तियां हैं और जो दुष्ट आत्माओं की शक्तियां हैं उनसे वो कुछ वो कार्य कर सकता है। The witch called some evil spirit in the form of Shamuel. और जो हम देखते हैं कि तांत्रिक ने जो शामुल का आत्मा के रूप में कुछ जो दुष्ट आत्माओं को बुलाया था। And they're looking at us like a Shamuel, but the spirit is the evil spirit, the satanic spirit. और हम देखते हैं कि जो शैमुल की आत्मा की तरह दिखने वाली जो आत्मा थी वो दुष्ट आत्मा थी, शैतानी आत्मा थी वो। Nowadays also we can see so many people are doing these types of the tantric mantrik and do against those peoples and for their falling, for their sickness, so many things they are doing. और हम आजकल के समय में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो तांत्रिक के पास जाते हैं, उनको कुछ बीमारी होती है, उनको कुछ भी जो परेशानी होती है वो तांत्रिक की मदद से वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। The Satan is also that power. और हम देखते हैं शैतानी शक्ति भी उसी तरीके से है। The second reason is that और दूसरा कारण यह है God instructed the rest to the dead ones up to the day of the resurrection. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने साफ साफ उनको बोल के रखा है कि जो आत्मा है वो आराम करती है मरने के बाद। So never send the spirit to do something on the earth. और उसके बाद उस कारण से हम देखते हैं कि कभी भी वो आत्माएं धरती पर नहीं आ सकती हैं किसी की मदद करने के लिए। So the spirit was not Samuel's spirit. और इसी वजह से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो शमूएल की जो आत्मा है वो उसकी आत्मा नहीं थी। That day we have meditated about the rich man and the Lazarus incident. और हमने उस समय पढ़ा था, उस समय हम अध्ययन कर रहे थे कि जो अमीर जो व्यक्ति था और जो लाजर की व्यक्ति राजा था उसके बारे में। The rich man from the bottom place asking to the Abraham, you send the Lazarus to share the gospel to his 5 brothers. और हम समझ रहे थे कि जो अमीर घराने का जो व्यक्ति था वो अब्राहम से मदद मांग रहा था, बोल रहा था कि आप लाजर को मेरे घराने में लाइए कि वो परमेश्वर का वचन है मेरे घराने में पहुंचे। But Abraham told Lazarus cannot went to do this work again. और हम ये भी देखते हैं, समझते हैं कि अब्राहम ने बोला कि लाजर दूसरी बार यह कार्य नहीं कर सकते फिर से। If it can do so, definitely Abraham sent the Lazarus so that the 5 brothers will be saved. और अब्राहम बोलते हैं कि अगर यह मुमकिन होता तो वो लाजर को जरूर भेजते उसके घर में ताकि उसके जो 5 भाई है वो भी परमेश्वर का वचन सुन के उद्धार पाते। But we can see the God didn't send, the Abraham didn't send the spirit of the Lazarus on the earth. और हम देखते हैं कि अब्राहम ने जो लाजर का जो आत्मा को नहीं भेजा। So we can clearly see that the spirit came to Saul, that was not the spirit of the Samuel. और हम ये इस सारी चीजों से हम देखते हैं कि यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि साउल के पास जो आत्मा आई थी वो शमूएल की आत्मा थी। And now also we can see by the help of the satanic power, they can do this type of the miracle. और हम ये देखेंगे कि जो शैतानी शक्ति है उसकी वजह से ये सारा चमत्कार हो सकता है। Now also the satanic power is doing so. और इसके बावजूद जो शैतानी शक्तियां हैं वो एक का चमत्कार कर भी रही हैं। Normally we know some people are hanging on the tree and they suicide.
और हम आम रीति से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पेड़ पर लटक जाता है और वो फांसी लगा लेता है खुद को और मर जाता है। What the evil spirit will do, और उसके बाद जो दुष्ट आत्मा है वो क्या करती है, in which tree that person hanged and suicide, और वह व्यक्ति जो उस पेड़ पर मरा हुआ था, उसने खुदकुशी की थी, in the night hours, if anybody going through that place, और रात के समय में अगर कोई व्यक्ति वो उधर से निकलता था तो this evil spirit do some sound and everything on that tree. और वो शैतानी शक्तियां हैं, वो जो दुष्ट आत्मा थी वो उस पेड़ पे जो अजीब अजीब आवाज निकालती थी और आवाज निकालती है और जो हरकतें करती है वो उधर पे करती है लोगों को डराने के लिए। कोई डरना मत है ना, ऐसा मत करना, अंकल ने बोल दिया इसलिए रात को हम बाहर नहीं निकलेगा, है ना। दिस इज द पावर ऑफ द सेटन। और ये सारी जो शैतानी शक्तियां हैं, दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ दैट पर्सन हु हैंग्ड ऑन द ट्री। और यह उस व्यक्ति की शक्तियां नहीं है जो उस पेड़ पर खुदकुशी की थी, है ना। सो द इविल स्पिरिट डूइंग दिस टाइप ऑफ द ट्रिक इन दिस ऑन दिस अर्थ। और जो शैतानी शक्तियां हैं इस तरह का जो कार्य है वो करती हैं धरती पर। There is a message are coming from the evil spirit through human being. और ये जो दुष्ट आत्मा का जो संदेश है वो इंसान के थ्रू उनके जरिए आ रहा है। We know in some places, in a human being, in a person, और हम some evil spirits will come. और हम देखते हैं कि कुछ जगहों पे जो दुष्ट आत्मा है किसी व्यक्ति में आती हैं, Then that evil spirit is telling, I am your grandfather, I am your dada, and I am your dada's dadas. You know, they are doing that type of the talking and action, doing through that person. और हम ये देखते हैं कि जो शैतानी शक्तियां हैं, जो अदुष्ट आत्मा है, वो किसी व्यक्ति में आती है और वो व्यक्ति या बोलता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ और मैं तुम्हारा परदादा हूँ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारी दादी हूँ। Dear brothers and sisters, but that is not any dada spirit, any dadi spirit, any nani spirit, any purva pita spirit. No, not at all. They cannot come. और हाँ प्यारे भाई और बहनों, वो आत्मा है कोई आपके ना दादा है ना दादी है ना परदादा है ना परदादी है, वो आत्मा है नहीं। The peoples are doing this type of the trick with the power of the Satan only. और ये जो व्यक्ति हैं जो अतांत्रिक है वो ऐसी जो है कार्य को करते हैं वो शैतानी शक्तियों की वजह से करते हैं। They are doing these things for earning money. और ये कार्य वो पैसे कमाने के लिए करते हैं। But we can see this type of the things going on throughout the world, especially in the foreign countries, in UK and all these things. Nowadays, this type of the trick is going on very well. और हम ये सब चीजें हैं ये देखते हैं जो पूरे दुनिया में चल रही हैं, खास तौर पे विदेशों में जाना चल रही हैं। The evil spirits are cheating the people by acting as the spirit of the currently dead ones. और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो लोगों के साथ जो चीटिंग कर रहे हैं उनके साथ उनको उनके जरिए बता रही हैं कि वो आ रही हैं कि हम तुम्हारे दादा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। These things are the fulfillment of 1 Timothy chapter 4 verse 1. Please read it. 1 Timothy chapter 4 verse 1. और हम इसकी रीति में पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 4 verse 1. उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। और उसमें लिखा हुआ है, परंतु कोई पढ़ रहा था क्या? जी, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।
No, this is the Apostle Paul is prophesied before 2000 years ago. This will happen at the end of the time. जी अंकल जी प्लीज रिपीट वंस अगेन. The Apostle Paul prophesied these things 2000 years ago that it will happen at the end of the time. और हम ये जो सारा जो लिखा हुआ है हम देखते हैं पौलुस प्रेरित ने 2000 साल पहले ही लिख दिया था उस समय में. So that spirit was not the spirit of the Shamuel. और हम इसी कारण से हम जानते हैं कि जो आत्मा है वो सैमुअल की नहीं थी. Anybody's spirit will come on the earth after their death. और कोई भी आत्मा है वो मरने के बाद धरती पर नहीं आती है. The believer's spirit will come at the day of the rapture. और जो विश्वासी भाई की आत्मा है वो सीधे जब आएगी तब जब पुनरुत्थान होगा, जब उठाया जाना होगा तब आएगी. The spirit of the sinners will come after the millennial year, 1000 years rule of the Lord Jesus Christ. और जो दुष्ट लोगों की आत्मा है वो जब आएगी तब परमेश्वर का 100,000 साल राज के बाद. Then we can see on the day of the rapture, there is a great victorious celebration on the resurrection day. और हम हम यहाँ पे देखते हैं कि जब परमेश्वर आएंगे जो उठाए जाने के समय में तब बहुत अच्छा उत्सव होगा और बहुत जाना अच्छा जो आनंद का समय होगा. When Lord Jesus Christ will come again to receive us, और जब परमेश्वर हमको द्वारा लेने के लिए आएंगे one who resurrected, और उस समय जो व्यक्ति जो बदलाव होगा उसका one who resurrected, जो पुनरुत्थान होगा उसका, then one who transforming, और जो व्यक्ति उस समय बदलेगा they will take a slogan. और वह एक नारा को बोलेंगे. And that we can see in the 1 Corinthians chapter 15, verse 55. और इस चीज को हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 55 में. 55. पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 55 वचन में हम देखते हैं. है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? आगे. है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है. And here two slogan we can see. One is telling, "Hi death, where is your victory?" और हम यहाँ पे दो तरह का नारे को हम देखते हैं. पहला है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही. Then the other slogan we can see, "Hi grave, where is your sling?" और हम दूसरे यहाँ पे जो नारे को हम देखते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा. Can anybody tell why these two slogans are there? और क्या कोई व्यक्ति कोई भाई या बहन यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह का जो नारा है वो क्यों दिया गया है. Previously also I have told this thing. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई है. इसीलिए मृत्यु को हरा दिया है. नहीं, वो तो 2000 साल पहले है ना. ये पुनरुत्थान के दिन में प्रभु आने के टाइम हम स्वर्ग की ओर जाएगा. जब ऐसा क्यों बोल रहा है? कौन बोलता है? उसके बाद मृत्यु नहीं होगी. उसके बाद कोई मरेगा नहीं, विश्वासी लोग. नहीं, फिर तो एक ही बोलना था ना, तुम्हारा मृत्यु तुम्हारा जय कहाँ है. इधर दो बात बोल रहा है. एक बोल रहा है मृत्यु तुम्हारा जय कहाँ है, दूसरा बोल रहा है मृत्यु तुम्हारा टंग. क्या लिखा है हिंदी में? टंग है ना. डंक. टंग कहाँ है? इसका डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस विक्ट्री एंड स्लिंग? मृत्यु का डंक पाप है.
Okay, I will tell. है ना? In the first slogan, और hi यहाँ पे death, where is your victory? और हम यहाँ पे जो पहला नारे को हम देखते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। है ना? This slogan will attack by the resurrected one और who ये alive from the dead. और यह जो ये जो पहला जो नारा है वो उनके द्वारा कहा जाएगा जो जो मर चुके हैं और उसके बाद दोबारा जी उठे हैं। है ना? The last enmity of the Satan is the death and the sepulchre, कब्र. और जो आखिरी का जो शैतान का जो शैतान का जो कारण है वो जो पाप का जो कारण है वो मृत्यु है। है ना? The Satan is thinking everything will be finished by the death. और जो हर चीज है वो मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है। But here they are resurrecting, they are alive from the dead, and they have attacked to the Satan. Oh Satan, where is your victory? Where is the victory of the death? और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाती है, उसके बावजूद जो यहाँ पे विश्वासी लोग हैं जो द्वारा से जो उनका शरीर है हुआ है वो बोल रहे हैं कि शैतान तेरा जो जीत है वो कहाँ है। They are challenging the Satan when they are ascending to the heaven. और उसके बाद वो वहां पे चुनौती दे रहे हैं शैतान को, देखो हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं। Now you cannot control us with the death. और तुम हमको जो मृत्यु के बाद भी तुम हमको हमारे ऊपर तुम पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। There is no power at all of the death now. We are totally changed and we have got the victory over the death. Now you can do anything. और उसके बाद वह बोल रहे हैं कि आपको शैतान तुम कुछ नहीं कर सकते, हम सीधा स्वर्ग में जा रहे हैं, हमारा शरीर बदल चुका है, हम पुनरुत्थान हो गए हैं और हम सीधे स्वर्ग में प्रभु के साथ जा रहे हैं। Then the other group, they are telling, a grave, where is your sling? और हम दूसरा जो नारे में हम देखते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, मृत्यु का डंक पाप है। और हम देखते हैं कि कब्र है, कब्र के अंदर का जो लोग हैं वो कहाँ हैं। So the death is giving a sling to the living ones. और हम यहाँ पे ये बात देख रहे हैं कि जो मरने के बाद जो कवर है उसके अंदर जो शरीर को रखा जाता है, लेकिन शरीर वहां पे नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। No. शैतान मृत्यु के द्वारा जीवित लोगों को एक इंजेक्शन जैसी लगाता है, उसी को बोलता है ढंग, बोलता है ना ढंग। हाँ, शैतान जो मरे हुए लोग हैं, जो ना जीवित लोग हैं, जीवित जो लोग, जिंदा लोग हैं उनको जो मृत्यु का इंजेक्शन लगाता है, वो डंक है लगाता ना? है। But is the transformed one, they have not taste in the death in their body. और हम देखते हैं जो बदलाव के बाद जो लोग हैं वो मृत्यु को नहीं देखते हैं। And so they are uttering against the Satan, oh grave, oh death, where is your sling? With your sling, you cannot do anything towards us. Now we are totally going to the heavenly places, nothing you can do. और उसके बाद वह लोग बोल रहे हैं शैतान के सामने, वो बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे कब्र के जो लोग हैं वो कहाँ हैं, हम देखो जिंदा हो चुके हैं और प्रभु के साथ जा रहे हैं। They are telling we totally free from your death and the grave and the cover everything. Now nothing cannot control on our body, on our spirit. और वह बोल रहे हैं देखो हम पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं मृत्यु से और कब्र से, तुम्हारे जो कंट्रोल से हम पूरी तरीके से हट चुके हैं। With a great singing, great celebration, all these people, one who died in the Lord Jesus Christ
and one who live in the Jesus Christ, they are going towards the heavenly places with the resurrected body and the transformed body. और हम देखते हैं कि बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ, और जो उस समय जो व्यक्ति प्रभु में मरे हैं और जो व्यक्ति प्रभु में जिंदा है, वो सीधा उनका शरीर बदल के वो स्वर्ग में जा रहे हैं प्रभु के साथ। Oh, on that day, there was a very, very, very victorious sound from the raptured people, from the resurrected people, from the transformed people. और उस समय जो बदलाव वाले लोग हैं, उनके द्वारा बहुत आनंद वाला और विजय वाला जो संगीत है वो सुनाई देगा, और वो लोग बहुत आनंदित होंगे। We know when the Israelites came out from the Egypt, और हम जानते हैं कि जब इस्राएली लोग जो मिस्र से बाहर आए थे, God has delivered them from the Dead Sea, और प्रभु ने उनको जो मृत्यु का जो लाल समुद्र, पानी, लाल समुद्र से लाल पार समुद्र से पार कराया था। Then the God has punished all the people of the Egypt in the Dead Sea. और उसके बाद परमेश्वर ने जो मिस्र के जो सारे जो लोग थे, वो पीछे के जो लोग थे, उनको लाल समुद्र में बहा दिया था, मार दिया था। And after they entered into the other shore, और उसके बाद वह जो दूसरी तरफ आए थे, then we can see Miriam and Moses and Aaron and all the Israeli people. They are singing and worshiping the Lord and giving the praises and thanks to the Lord. और उस समय जब वह जो इसमें इस्राएली लोग थे, जब वो लाल समुद्र को पार करने के बाद जो वो लोग उत्साह वाला, विजय वाला गीत गा रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे। There was only around 15 or 20 lakhs people. और उस समय वो केवल 50-60 लोग, 50-60 लाख No, लोग थे। 15, 15. 15 लाख only. लोग थे, 15-20 लाख लोग थे। But when the resurrected day, there was countless people, crores of the people. और जब जो उठाए जाने वाला दिन था, तो उस समय बस कुछ ही काफी गिनती के लोग रह गए थे। No, so many people, countless, गिन नहीं सकता है। और उस समय बहुत सारे अनगिनत लोग थे। From the day of the Pentecost, और जब वह जो उस दिन के बाद, Pentecost दिन, जब कलीसिया का फॉर्मेशन हुआ, और जब कलीसिया का जो शुरुआत थी, उस समय के बाद के लोग, up to the second coming of the Lord Jesus Christ, how many people died? और जब दूसरा आगमन के तब जो परमेश्वर का उस समय बहुत सारे लोग जो भी मरे थे, Everybody will be resurrected. There are crores of people, crore. और वहां पे बहुत सारे करोड़ों लोग का पुनरुत्थान हुआ था, और वो बदल गए थे। Then throughout the world also there are lakhs of the peoples one who lived at the time of the Lord Jesus Christ. और जब परमेश्वर के समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में जो कोई वहां पर रहता था, वहां पे पूरी दुनिया से भी जो लाखों लोग थे, उनका भी जो वहां पे उठाया जाना हुआ था, बदलाव हुआ था। So all these peoples together, they will one group, they will sing, "Oh death, where is your victory?" और उस समय जो सब लोग इकट्ठा हो गए थे, और उसके बाद वो लोग यह जो नारे को लगाने लगे हैं कि हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। Then lakhs of the people, after that the resurrected body, the transformed body will go follow them with the singing of that, "Oh grave, where is your sling?" और जो लोग जो उस समय जीवित थे, उनका जो शरीर बदलने के बाद, और जो लोग थे जो उनका शरीर बदल चुका था, उनके पीछे जो ये है नारा लगाते लगाते वो जा रहे थे। Oh, the local peoples who are the sinners, they will tumble with these voices.
और जो वहाँ पे जो पापी लोग थे वो यह गाना सुन सुन के वो परेशान हो गए थे। And now we will look into the other thing, the meeting each other on the resurrection day. और हम अब दूसरी बात को हम यहाँ पे देखेंगे कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना उस उठाए जाने वाले दिन पे। On the day of the resurrection, on the day of the rapture, we can see all the peoples assembled in the air with the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं कि उस समय जो उठाए आगमन वाला दिन होगा तो परमेश्वर के साथ के सभी लोग जो वहाँ पे बदलाव होंगे वो सभी एक दूसरे के साथ हवा में मिलेंगे। Shall we look to the First Thessalonians chapter 4 verse 16? और इसके संदर्भ में हम पहला थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। और चार का और इस 16 क्योंकि 4 का क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। And then verse 17 also we can see the raptured will also caught up. और हम 17 वचन में भी हम देखेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। And this is the victory of last moment in our life. और यह हमारा विजय वाला दिन होगा हमारे आखिरी समय में इस जीवन का। Christ will descend from the heaven. और प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग से आएंगे। Then the believers will ascend from the earth to the heaven. और उसके बाद विश्वासी लोग हैं वो इस धरती से निकल के स्वर्ग में जाएंगे। Then they will meet together in the और cloudly in the air. और वह एक दूसरे के साथ आसमान में बादलों में हवा में मिलेंगे। Oh, what a great joyful time that. और वह कितना आनंद वाला समय होगा। The church has the eagerness to meet their bridegroom. और यहाँ पे देखते हैं कलीसिया को बहुत जल्दी है अपना जो दूल्हा है उसको मिलने के लिए। The Savior by face to face. और हम यहाँ पे देखते हैं उसी समय में एक दूसरे के साथ आमने सामने होंगे। It will be fulfilled on the day of the rapture. और ये सब जो आशा है उस हमारी जो आगमन के दिन में पूरा हो जाएगा। The great hope of the believers is that we will see once the Lord Jesus Christ. और जो विश्वासी भाई लोग के सबसे जो बड़ी आशा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन उनसे मुलाकात होगी। That things will be happened on the rapture day. और ये सारा जो चीज है वो उस आगमन के दिन होगा। Then we will meet together in the mid-air. और उसके बाद हम एक दूसरे के साथ बीच हवा में मिलेंगे With the Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ। Then the Christ will lead to us into the heavenly places. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमको उस स्वर्ग में ले जाएंगे। Oh, we will stay in the heavenly places with the Lord Jesus Christ. और हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गीय जगह में होंगे। Oh, this was the great hope of each and every believer. और यह सबसे बड़ी आशा है हम सबके बीच में एक दूसरे के साथ। And we are eagerly waiting for this day. और हम सभी लोग बहुत जिज्ञासा के साथ यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। One who is hearing my words, you have this eagerness to receive the Lord Jesus Christ. और जो कोई हमारे शब्द को सुन रहा है कि जो कोई बेताब है और जो उसकी जिज्ञासा है प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने का। Are we ready to receive the Lord Jesus Christ? और क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का जो साथ को जो लेने के लिए?
One good example we can see in the marriage of Isaac and Rebekah. और हम पे अच्छा उदाहरण हमें यहाँ पे दृष्टांत हम देखते हैं जो इसहाक और रिबेका के जो वहां से And शादी से। Abraham sent his servant Eliezer to find out a woman for Isaac. और वहां पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपना एक दास को भेजा कि वो इसहाक के लिए एक अच्छी लड़की देखे। And Eliezer went to Padan Aram. और एलियसा जो अच्छा जाते जाते पैथीराम पहुंचा। Padan Aram. That is the place of the Abraham and his household. पथनाम Padan Aram. पद एक नाम जगह का नाम है पदन आराम। हाँ, है ना। उधर जाके लड़की को ढूंढा है। he find out one lady there. और वहां पे उन्होंने एक लड़की को ढूंढा। That was the Rebecca. और वह लड़की रिबेका थी। And when the Eliezer coming with the Rebecca into the wilderness, और जब रेबेका के साथ वह दास एलियासा वो आ रहा था, in the same time Isaac came out from his house to the wilderness. और उसी समय पे इसहाक भी अपने घर से बाहर निकला। And they meet each other in the wilderness. और वह एक दूसरे के साथ उनके मिले, वह एक दूसरे के साथ मिले। Then we can see Isaac brought Rebecca as his wife, and अंकल जी आपका आवाज कट के आ रहा है। hello जी अंकल। after that Isaac brought Rebecca into their own home and make her as his wife. और उसके बाद इसहाक रेबेका को अपने घर ले गया और उसको अपना पत्नी के रूप में स्वीकार किया। And the same thing will happen on the day of the rapture. और उसी तरह हम इस स्थिति को सेम रीति से उसी तरह हम देखेंगे आगमन के दिन में। Some people are telling that we will spend 7 years in the mid-air. और कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि हम मरने के बाद उस समय जो 7 साल तक बीच हवा में रहेंगे। No. After the resurrection, we will spend 7 years in the mid-air. और कुछ व्यक्ति बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आगमन के दिन के बाद हम लोग जो 7 साल तक बीच हवा में रहेंगे। But from the word of God, we can see that we are not living on the mid-air. We will meet each other, and then Lord Jesus Christ will bring to the heavenly places. और लेकिन हम यहाँ पे पुस्तक में देखते हैं, वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का जो उस आगमन के दिन के बाद हम लोग बीच हवा में मिलेंगे, लेकिन हम उसी समय परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। In John chapter 14 verse 3, we can see, I will come and receive you, and where I am, you will be with me. और हम देखते हैं कि यूहन्ना 14 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा हुआ है कि मैं आऊंगा तुमको लेने, और जहां मैं जाऊंगा वहां तुम भी जाओगे। So it is very clear, it is mentioned that we are not spending the time in the air, but we will spend the time in the heavenly places. और ये साफ रीति से हम यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे साथ हवा में मिलेंगे, लेकिन हम एक दूसरे साथ स्वर्ग में समय बिताएंगे। And now Christ is the heaven of heavens. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है वो स्वर्ग का भी स्वर्ग है।
Swargadi Swarg. स्वर्ग आदि स्वर्ग हैं। Then Hebrew chapter 8 verse 1, there also we can see और हम इब्रानी उसका 8 अध्याय उसका एक वचन में भी हम यहाँ पे देखते हैं। it is written like that, we have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heaven. और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमान हो सिंहासन के दाहिने जा बैठा। No, so we will enter into that heavenly places. और हम देखते हैं कि हम उस स्वर्ग जगह में जाएंगे। Then 1 Peter chapter 3 verse 22. और हम और देखेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 22 वचन में। There also we can see who has gone into the heaven and is at the right hand of the God. Angels and the authority and the powers have been made subject to him. और हम यहाँ पे देखते हैं कि वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। You know, the place of the Lord Jesus Christ is not in the air. He is in the heavenly places. और हम यह देखते हैं कि ये सब चीजें हैं जो बीच हवा में नहीं होगी बल्कि जो स्वर्ग में होगी। Oh, what a great hope we have. We will enter into the heavenly places. और हमारे पास कितनी बड़ी आशा है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में होंगे। We will stay with the Lord Jesus Christ for 7 years in the heavenly places. और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में समय बिताएंगे, उनके साथ में रहेंगे। So we can think that we are not spending in the wilderness. We are not spending the time in the air. तो ये सब चीजों से हम देखते हैं कि हम बीच हवा में नहीं समय बिताएंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे। Oh, what a great hope we have. और हमारे पास कितनी बड़ी आशा है। When we meditating these things, we have to sing hallelujah, hallelujah to the Lord Jesus Christ. और जब कभी हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमको हालेलुया हालेलुया बोलना है। Our hope to be increased. और उसके साथ साथ हमारा जो आशा है वो भी बढ़ती जाएगी। Our love towards the Lord Jesus Christ to be increased. हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के लिए वो भी बढ़ता जाएगा। Oh, may the Lord Almighty God help us to increase our hope and increase our love towards the Lord Jesus Christ, because he is going to come immediately and receive us, and we will with the Lord Jesus Christ in the heavenly places. और परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, मदद करे कि हमारा जो आशा है और प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के लिए और भी बढ़ता जाए, और प्रभु यीशु मसीह जब हमको लेने आए तब हम उनके साथ जाएं और स्वर्ग में उनके साथ और भी अधिक समय बिताएं। Shall we meditate more and more in the coming days if the Lord Jesus Christ will come later? अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन में देरी हो तो हम और भी चीजों को आगे हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। If Jesus Christ will come in this week, we directly go and see that the heavenly places. और अगर प्रभु यीशु मसीह इस हफ्ते में आते हैं तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं और स्वर्ग में जाके हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। And now we are looking all these things with the eyes of our faith. और उसके बाद हम अपनी आंखों से और विश्वास के साथ वो सब चीजें होते हुए देखेंगे। No. Now we are looking all these things with the eyes of faith. और हम विश्वास की आंखों के साथ ये सब चीजें होते हुए देखेंगे। But when the Lord Jesus Christ will come, with our own eyes, we will look everything. और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब हम अपनी खुद की आंखों से ये सब होता हुआ देखेंगे। So we have to pray how the John prayed, "Oh Lord, come quickly." और इसलिए हमको प्रार्थना करना है जैसे यूहन्ना ने की थी ताकि वो जल्दी आए। That was our thought. और ये हमारी आशा है। May the Almighty God bless us to meditate more and more in the coming days about the second coming of the Lord Jesus Christ.
और प्रभु हम सभी को आशीष दे और हम और भी अच्छी रीति से आगे अध्ययन करते जाएं और भी चीजों को सीखते जाएं His name may be glorified. और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच सर जी, सुंदर और प्यारे अध्ययन के लिए।